पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्न की बात है कि पॉल्यूशन दिन पर दिन और भी वर्स्ट होते जा रहा है और आने वाले समय में ऐसा होगा कि पॉल्यूशन एक प्रकार का पैंडेमिक हो जाएगा जो कि ग्लोबल पैंडेमिक होगा। चलिए आइए इसको समझते हैं कि कैसे पॉल्यूशन धीरे और धीरे हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ पूरी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक खतरा है पूरे ग्लोबल में। चलिए इसे समझते हैं। तो पॉल्यूशन जो ग्लोबल पैंडेमिक होने वाला है कैसे होगा। देखिए पॉल्यूशन क्या है कि एक इन्वायरमेंटल इशू अब नहीं रहा, क्योंकि ये पहले होता था कि इन्वायरमेंटल इशूज़ है उसके सॉल्यूशंस होते थे, बट अभी ये क्या हो रहा है कि ये नेक्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक हो जाएगा। कैसे होगा ये नेक्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि देखिए पहले क्या देखा जाता था कि बहुत सारे डिकेट में ऐसा होता था कि जो पैंडेमिक है वो एसोसिएटेड विद था कोई भी इन्फेक्शस डिजीज से, लाइक कोविड-19 आपने रिसेंटली देखा होगा, सार्स देखा होगा और इन्फ्लुएंजा देखा होगा, और कुछ प्लेग भी है जो 1919 में आया था, एक प्रकार का पैंडेमिक था वो भी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक वायरस एसोसिएटेड यानी कि इन्फेक्शस डिजीज के कारण से पैंडेमिक आते थे। बट अभी क्या है, वो एरा चेंज हो चुका है, यानी कि अब हमें किसी पैंडेमिक के लिए किसी वायरस पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वायरस अब उस चीज़ को नहीं काज करेगा, एक पॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा खुद ब खुद पैंडेमिक। तो देखते रहो। हाउ एवर अगर देखा जाए कि ये जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, ये साइलेंट क्राइसिस काज करेगा, यानी कि अब ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड के अंदर एक नया चीज़ आने वाला है जो कि बहुत ही डेंजरस और बहुत ही साइलेंट है, वो है पॉल्यूशन, जो कि पैंडेमिक ला सकता है। अनलाइक वायरल आउटब्रेक्स, पॉल्यूशन स्प्रेड स्लोली एंड रिमेन्स नोटिस फॉर ईयर। पॉल्यूशन क्या है कि धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करने के बाद क्या होगा, वो नोटिस नहीं किया जाएगा बहुत सालों तक। वायरल क्या है, वायरस आता है, एक बार नोटिस होता है, उसके बाद वो पैंडेमिक बन जाता है। पॉल्यूशन वो धीरे धीरे ही बहुत स्लोली स्प्रेड करता है और पूरे ईयर में ही पता नहीं चलता है, उसको नोटिस नहीं किया जाता है, और वो लॉन्ग टर्म डैमेज देता है, लॉन्ग टर्म डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अभी तक जो पैंडेमिक था ह्यूमन हेल्थ पे कर रहा था, उसके बाद उसके सॉल्यूशन आ रहे थे। कोई भी अगर वायरस है तो उसके अगर मेडिसिन उसके अंदर मतलब उसके अगेंस्ट आ रहे थे, जो वैक्सीनेशन है वो हो रहा था और हम उससे निजात पा ले रहे थे। लेकिन पॉल्यूशन का अभी भी कोई परमानेंट इलाज नहीं मिला है कि हम इससे क्योर हो सकते हैं या हम पॉल्यूशन को एक बियॉन्ड उसके लिमिट के नीचे रख सकते हैं ताकि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। बट यहाँ पे एक वायरस की तरह फैलता हुआ पॉल्यूशन है जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट दोनों को ख़राब करेगा। तो आगे हम देखते हैं इसमें। आगे अगर हम बात करें कि पॉल्यूशन होता क्या है, किसे कहते हैं हम पॉल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द पॉल्यूशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस और एनर्जी रिलीज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन। लेकिन पॉल्यूशन काजिंग जो एजेंट होते हैं जिससे पॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट। अब ये पॉल्यूटेंट कुछ भी हो सकता है। पॉल्यूटेंट मतलब क्या होगा, जो पॉल्यूशन को काज करेगा। तो इन्वायरमेंट में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डस्ट है, प्रेजेंट है, कुछ टॉक्सिक गैसेज हैं जो अपने एक लिमिट के लिए वहाँ प्रेजेंट होती है, कि उनका एक लिमिट होता है। बट अगर वो लिमिट के बियॉन्ड वो चीज़ें अगर इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस की जाएँ तो वो हार्मफुल बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। और ये पॉल्यूटेंट जब भी इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन। वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर, लैंड, सभी को वो नुकसान पड़ाएगा। मतलब एयर की क्वालिटी, उसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, या वाटर का या लैंड का यानी कि सॉइल का, सबको ख़राब करेगा। और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि हार्म करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को। साथ ही साथ अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर लें तो कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन जिसको लैंड पॉल्यूशन बोलते हैं, और होता है नॉइज पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। यानी कि केवल और केवल हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है जो कि इन्वायरमेंट में आ रहे हैं और उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी भी है, रेडिएंट एनर्जी, या कुछ टेम्परेचर भी, उसको थर्मल बोलते हैं, थर्मल पॉल्यूशन। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको थर्मल पॉल्यूशन बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है कि अगर थर्मल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो सकता है। तो ये था पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के टाइप्स। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जो कि पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूशन काज करते हैं, वो एजेंट होते हैं।
इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ पे अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो वहाँ पे कुछ टॉक्सिक गैसेस होती हैं। जैसे मान लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन हो गई। ये सारी चीज़ें अपने लिमिट में अगर रहें तो ठीक है, लेकिन अगर अपने लिमिट से क्रॉस कर दी जाए, यानी कि उसके एक लेवल से बियॉन्ड उसको इंट्रोड्यूस किया जाए इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो एक हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट, और यही काज करता है पॉल्यूशन को। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि सारे पॉल्यूशन में सबसे खतरनाक पॉल्यूशन क्या होता है, तो वो एयर है। क्यों एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है, उसे हम देखते हैं। एयर पॉल्यूशन जो है बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है कोई भी ग्लोबल क्राइसिस के लिए। अगर हम हवा हवा ही साफ़ नहीं होगी या हवा ही टॉक्सीफाई होगी, तो वो चीज़ हम, क्योंकि प्रॉपर हम लोग 24 घंटे हवा को इनहेल कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पे, एयर हुआ। अगर एयर ही प्यूरीफाई नहीं होगा, एयर ही डिटॉक्सीफाई नहीं होगा, टॉक्सिसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, तो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। टॉक्सिक गैसेस है, जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब टॉक्सिक गैसेस हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। और कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM 2.5 एंड PM 10। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, 2.5 का मतलब होता है 2.5 माइक्रोन, और यहाँ पे 10 माइक्रोन। दो तरह के माइक्रोन मीटर के यहाँ पे साइज के हिसाब से इसको पार्टिकुलेट मैटर को रखा गया है। उनमें से भी सबसे खतरनाक होता है 2.5, क्योंकि ये हमारे लंग्स तक जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जा सकता है, क्योंकि ये छोटा पार्टिकल होता है, तो इस पर कंसर्न ज़्यादा है 2.5 पे। तो 2.5 के लेवल को मेंटेन करने का काम भी है, कि अगर हम उसके 2.5 के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं, जनरली रिलीज होते हैं व्हीकल से, जो हम लोग कार वगैरह, गाड़ी वगैरह चलाते हैं उससे। इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिससे डस्ट और कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट से भी बहुत सारी जो वाटर होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई हीट वाटर होता है, जो कि डायरेक्ट पॉल्यूट करता है रिवर वगैरह को। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हो रही है हमारे सिटीज़ के अंदर, कंट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी इंटर करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर और हमारे लंग तक जाते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम तक जाते हैं। और लॉन्ग टर्म अगर इसका एक्सपोज़र है, अगर ये लॉन्ग टर्म हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, लंग्स के अंदर पहुंच जाते हैं, तो ये काज करते हैं डिजीज, जैसे अस्थमा, लंग डिजीज, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि पूरे पल्मोनरी डिजीज का जो कॉमन लंग्स डिजीज है COPD, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक हो गया। और इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी को क्या करते हैं, वीक करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट, अगर हम ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट की माने, तो एयर पॉल्यूशन कॉजेज मिलियन ऑफ प्री मैच्योर डेथ, यानी कि जो प्री मैच्योर है, मैच्योरिटी नहीं हुई है, प्री मैच्योर डेथ हो जा रही है मिलियंस ऑफ, क्योंकि वो उनका लंग्स ख़राब हो जा रहा है, उनको अस्थमा हो जा रहा है, हार्ट डिजीज हो जा रही है, या तो स्ट्रोक हो जा रहा है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। पॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं इट इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट। आगे हम बात करेंगे, अगर बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर रैली निकाल रहे हैं, अवेयरनेस चला रहे हैं कि पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले ताकि वो पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कर्ब कर सके। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, एयर पॉल्यूशन इज़ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और उसको अभी एक्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे संभालने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। ये अफ्रीका का है, ये अफ्रीका की पिक्चर है। ये अभी रिसेंटली में, ये दिल्ली की पिक्चर है, जो कि रिसेंटली में दिल्ली में भी हवा बहुत ही जहरीली हो चुकी है, जो कि 400-500 का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है, हर रोज़ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, इसे रोकने के लिए क्या किया जाए। तो आप अभी अपना इसमें सजेशन दे सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए। हालांकि हम अभी इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि क्या स्टेप ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की और स्टेटस की, जो कि 2025 का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। ये देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डेटा सेट्स, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI अपडेट करती है कि 2.5 के जो पार्टिकुलेट मैटर लेवल है कंट्री के अंदर वो WHO की गाइडलाइन से ज़्यादा है। तो WHO की क्या गाइडलाइन कहती है कि PM 2.5 का जो लेवल है वो हमेशा 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि उससे ऊपर बहुत सारी कंट्री हैं जहां उससे ये लेवल से थ्रेशोल्ड पार कर चुका है, यानी कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा है बहुत सारी कंट्रियों में। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अनहेल्दी एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में। और केवल हमारे लिए ही नहीं, ये आने वाले पीढ़ी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इफ़ एयर पॉल्यूशन लेवल आर रिड्यूस्ड टू सेफ लिमिट, अगर WHO के अकॉर्डिंग अगर एयर पॉल्यूशन के लेवल को कंट्रोल किया जाए या रिड्यूस रखा जाए इस लेवल से नीचे, यानी कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अगर नीचे रखा जाए, तो ग्लोबल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। कितना? 2 ईयर ऑन एवरेज, 2 साल, एटलीस्ट 2 साल तक के लिए ऑन एन एवरेज लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आप जितना ज़्यादा जिएंगे 2 साल तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, केवल और केवल क्या करने से कि एयर पॉल्यूशन को हमको लेवल को कंट्रोल करना है। कितना? WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं कि हम कर्व कैसे करेंगे। अब फाइनल सब कुछ हम लोगों ने जान लिया कि पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे कॉज होता है, क्या क्या पॉल्यूशन होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हमारे जीवन के लिए वो खतरनाक होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि उसको कर्व कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, या पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जाए। तो यहाँ पे कुछ सजेशन हैं या फिर जो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है या हम लोग भी खुद से स्टेप ले सकते हैं, वो है हमारे पास इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सबसे पहला बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं और उनसे होने वाले जो एमिशंस हैं वो खतरनाक गैस रिलीज करते हैं और जो हम सांस लेते हैं। तो व्हीकल्स जो एमिशंस है वो सबसे ज़्यादा लीडिंग काज हो गया है अर्बन एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि अर्बन में ही देखेंगे, यानी कि शहरों में ही देखेंगे कि शहर जितना ज़्यादा डेवलप होता चला जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। ये क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा पब्लिक। अगर हमें कुछ करना है तो पब्लिक की ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, मतलब उसको दुरुस्त बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा कि पॉल्यूशन कम से कम हो। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले लेकर के आई थी ऑड और इवन फार्मूला फॉर व्हीकल। तो ये ऑड एंड इवन फार्मूला और भी शहरों में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा, प्रमोट करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को। दिल्ली के अंदर स्टार्ट हो चुका है कि दिल्ली को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे डिपेंड कराना है। तो इस तरीके से 2 स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर के। दूसरा है इन्फोर्स द स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। जो इंडस्ट्री मनमाना जो रिलीज़ कर रही है गैसेस को, उसको कर्ब करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है? इंस्टॉल पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस सच एज स्क्रबर और फिल्टर। जो इंडस्ट्रीज ऐसा गैस रिलीज कर रही हैं डायरेक्ट इन्वायरमेंट में, उसको इस स्क्रबर के थ्रू या फिल्टर के थ्रू ही छोड़ा जाना चाहिए इन्वायरमेंट में, ताकि जो गैसेस हैं वो रिड्यूस हो सकें। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड हैवी पेनल्टी फॉर वायलेशन। और कोई भी अगर ये लॉ को तोड़ता है कि वो फिल्टर नहीं लगाता, वो स्क्रबर नहीं लगाता, ज़्यादा गैस रिलीज कर देता है, उसके अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा रिलीज कर रहा है, जितना परमिशेबल है उससे भी ज़्यादा रिलीज कर रहा है, तो उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और पेनल्टी भी लगाना चाहिए उस लॉ को वायलेट करने के लिए। थर्ड है कि शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी, हमें क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करने का। तीसरा है, 1 मिनट देख लेते हैं। थर्ड है शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का क्या मतलब होता है? प्रमोट करना है हमको रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई और हाइड्रो पावर हो गया। इन सबको बनाया, यानी कि अपने घरों में हम सोलर प्लांट लगा सकते हैं, उससे आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे पॉल्यूशन कम होगा। ये सारी चीज़ें हम अपने तरफ से स्टेप ले सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी ऐसा कर ही रही है, हमें भी उस स्टेप को आगे बढ़ाना होगा। आगे बात करेंगे स्टॉप क्रॉप
रेसिड्यूस बर्निंग, जो हम लोग जलाते हैं, जो रेसिड्यूस बच जाते हैं क्रॉप के, उसको अगर हम बर्न कर रहे हैं तो उससे भी उठता हुआ धुआं भी CO2 वगैरह को रिलीज कराता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। इसका कुछ अल्टरनेटिव लेके आना चाहिए, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव लाइक बायो एनर्जी, और कंपोज कर देना चाहिए उसको, कंपोस्टिंग करनी चाहिए उसकी। और लास्ट है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। जो हम लोग वेस्ट, कूड़ा कचरा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जो कि टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं। ये सारी चीज़ों, अगर वेस्ट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस रिलीज करता है, अगर हम शहर में उसको अगर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा पॉल्यूशन को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, पॉल्यूशन इज़ अ ग्लोबल पैंडेमिक, जो कि आगे हम देखेंगे कैसे हमारी गवर्नमेंट जो है उस पे काम कर रही है। और आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो आप अपना कमेंट करके भी यहाँ सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।